साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। कैसा खेल, कैसा खेल, सबको बेल, बापूजी को जेल। कैसा खेल, कैसा खेल, सबको बेल, बापूजी को जेल। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापूजी को रिहा करो। साधु संतों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रामचंद्र की। और आशाराम जी बापू जी के केस के बारे में भी आप थोड़ा सा हम बता देते हैं। संत श्री आशाराम जी बापू जी को फंसाने के लिए 2008 से ये प्रयास शुरू था। कभी आशाराम बापू जी स्मगलिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाए, सिद्ध नहीं कर पाए। फिर क्या किया, 2008 में संत श्री आशाराम जी बापू जी के गुरुकुल के 2 बच्चों को मारा गया। और वो 2 बच्चे मारने के बाद बोले आशाराम जी बापू जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं। उसमें भी आशाराम जी बापू जी को क्लीन चिट मिल गई, उसमें भी आशाराम जी बापू निर्दोष बरी हो गए। तो सबने सोचा कि इनको फंसाए कैसे जाए, तो इनको फंसाने के लिए खास करके पास्को एक्ट बनाया गया। और ये एक्ट ऐसा बना है, ये एक्ट पूरे देश को अभी बर्बाद कर रहा है। कई लड़कियां शादी करती है और 6 महीने में पति को छोड़ के चली जाती है और धमकी देती है आधी प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो हम पास्को लगा देंगे। और लोग सौदा करके अपने बेटों की शादी करने के लिए लोग आज डर रहे हैं इस पास्को एक्ट की वजह से। ठीक है, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, महिलाओं के लिए अच्छा कानून बनना चाहिए, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होता है तो कुछ तो सोचना होगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, न्यायपालिका से प्रार्थना करूंगा, आप महिलाओं को पूरी सुरक्षा दे दीजिए, पूरी आजादी दे दीजिए। लेकिन पास्को एक्ट में एक लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी लड़की किसी भी पुरुष के ऊपर आरोप लगाती है और वो पुरुष अगर चाहे, न्यायपालिका सरकार चाहे, तो उस लड़की का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अगर एक नहीं सहेंगे, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी की दोस्त है, निर्दोष है, निर्दोष है। बापूजी की दोस्त है। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापूजी को रिहा करो। रामचंद्र की। हम ये नहीं कहेंगे कि पास्को एक्ट को रद्द करो, उसको रद्द करो, हम ये नहीं कहेंगे। हम इतना ही कहेंगे, जितने भी भारत देश में जो पास्को एक्ट के तहत लोग अंदर है उसमें निर्दोष दोषी होंगे वो मैं नहीं जानता, निर्दोष लोग बहुत है। उन सबको, उन लड़कियों के अगर नार्को टेस्ट किए जाए तो सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। और आशाराम जी बापू पर जिन लड़कियों ने केस किया है उन दोनों लड़कियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन भी संतों पर ऐसा आरोप लगा है उन लड़कियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनके परिवार का पूरे होना चाहिए। उस केस में जो जो इन्वॉल्व है वो सारे ऑफिसरों का होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भी आशाराम जी बापू जी का केस में अगर सीबीआई की जांच हो जाएगी तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आशाराम जी बापू निर्दोष है, करोड़ों भक्त जानते तभी तो यहाँ खड़े हैं। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी की दोस्त है, निर्दोष है, निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापूजी को रिहा करो। रामचंद्र की। यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हम देख रहे हैं, 10-9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे हैं। जब बापूजी जेल गए थे तब वे पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन इनका संस्कृति के प्रति और बापूजी के प्रति प्रेम देखो कितना है। इससे भी पता चलता है कि आशाराम बापू निर्दोष है। अब बापूजी के केस की मैं बात आपको करूंगा। आशाराम जी बापू जी की केस की सच्चाई मीडिया नहीं दिखाती है, न्यायपालिका हमारा गला घोट रही है। इसलिए साधकों ने, भक्तों ने पुस्तक बनाई है तथ्यों की जुबानी, सत्य की कहानी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उनके सारे बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सुब्रमण्य स्वामी न्यायविद, पूर्व मंत्री थे, कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है संत आशाराम बापू का केस और इनको बाइज्जत बरी करना ही होगा। यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हैं, इसको आपको पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पर है
अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के अश्विन उपाध्याय जी, इन्होंने भी कहा है कि आशाराम बापू जी का केस एकदम बोगस है। ऐसे इस पुस्तक में सारे जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के हैं, कुछ ऑफिसर्स है, कुछ संत है, कुछ महात्मा है। और जिस दिन उस लड़की ने केस बनाई थी बापूजी की, उस लड़की के कॉल डिटेल्स इस पुस्तक में है कि 15 तारीख को जब केस बनाई थी उस दिन लड़की फोन पे बिजी थी। ये कैसे संभव है? किसी लड़की को कोई आदमी छेड़ रहा है और वो लड़की फोन पे बात कर रही है, टेक्स्ट मैसेज कर रही है, संभव है क्या? बताइए। तो भी 2-2 घंटे तक, और ये सब छुपाया गया है, कोर्ट में नहीं दिखाया गया, इस पुस्तक के अंदर है। तो मैं सारे साधकों, भक्तों को, सभी सनातन प्रेमियों को, सभी हिंदुओं को कहूंगा, ये पुस्तक अपने पास रखिए। ये अफसरों को, नेताओं को, अभिनेताओं को, सज्जनों को, जितने भी सज्जन लोग देश में, उन तक पहुंचाइए सच्चाई। हम सबका एक कर्तव्य है, क्योंकि जो बात मीडिया ने छुपाई है वो बात हम सबको समाज के कोने कोने तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 1 से 10-50 पुस्तकें ले जाइए, अपने अपने समिति से मंगवाइए, समिति आपको लाके पहुंचा देगी। और हर बापूजी के दोनों केस में कोई भी प्रूफ नहीं है, सिर्फ लड़की के बयान और उसके माता पिता के बयान के ऊपर मान लिया कि आशाराम बापू दोषी है। अरे इतने बड़े संत जिनको करोड़ों लोग मानते हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, ऐसे संत पर अगर एक लड़की उंगली उठाती है और आप भरोसा करके उनको उठाकर ले जाते हो, ये कितना बड़ा अन्याय है। हम जानते हैं, सभी देश के अच्छे नेता भी जानते हैं कि आशाराम बापू जी ने धर्मांतरण में बड़ी रोक लगाई थी। ये धर्मांतरण में रोक लगाना, ये विदेशी कंपनियों का नुकसान करना, ये सबको पसंद नहीं आया, इसलिए आशाराम बापू जी पर षड्यंत्र हुआ है। और ये हम सभी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत साधु संत जानते हैं, साधु संत बोलते भी है बापू जी निर्दोष है, बापू जी की बात हम सच्चाई हम समाज के सामने रख रहे हैं और साधु संत बताते भी है। और इसमें अभी अहमदाबाद की केस की मैं बात बताता हूँ। जिस लड़की ने बापू जी पर आरोप लगाया है रेप का, वो लड़की बोलती कौन सा दिन था मुझे याद नहीं। फिर 2 दिन के बाद बोलती है पूर्णिमा के दिन ऐसा किया। फिर बोलती है नहीं पूर्णिमा के 2 दिन बाद बापू जी ने ऐसा किया। फिर 2 दिन के बाद आगे बोलती नहीं पूर्णिमा के 2 दिन पहले किया। अरे तुझ पर रेप हुआ तो मुझे पता नहीं कौन सी तारीख पे हुआ है, छोटी बात है, ये भूलने जैसी तारीख है, याद होना चाहिए आपको। अगर आप पर ऐसा हुआ है, आप झूठ बोलते हो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रिया करो, बापूजी को रिहा करो, रिया करो, रिया करो, बापूजी को रिहा करो। अधिकार रखते हो, नेताओं को छोड़ते हो, अभिनेताओं को छोड़ते हो, पैरोल को छोड़ते हो। मैं फिर से कहूंगा, हथियार रखने वाले को, घर में हथियार रखने वाले को आप पिक्चर बनाने के लिए पैरोल देते हो, रोड पे कुचलने वाले को आप बेल लेते हो, हिरण मारने वाले को 20 साल केस चलती है, जब उसको सजा सुनाई जाती है तो 5-10 मिनट में उसकी बेल हो जाती है। और एक संत जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला, एक संत जिन्होंने देशों के लोगों का जीवन बदला, ऐसे संत को उपचार तक नहीं देते। ये बड़ा अन्याय हो रहा है और ये अन्याय रुक जाना चाहिए। बापूजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। हमारे पास ऐसी बहुत बातें हैं। यहाँ पर बहुत सारे साधक भाई बहन हैं जिनके दिल में बहुत दर्द छुपा हुआ है। एक को अगर हम माइक देंगे तो 4-4 घंटा 6-6 घंटे बोलेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। ऐसे आशाराम बापू हमारे भगवान है, भगवान है, भगवान है। बस हम हाथ जोड़ के यही अभी प्रार्थना करें कि हमारे बापूजी को आयुर्वेदिक उपचार के लिए उनको पेरोल मिले या फिर बेल मिले। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।